नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डिगॉक्सिन टेबलेट के बारे में। दोस्तों, डिगॉक्सिन जो टेबलेट होती है वो एकमात्र ऐसी दवा होती है जो कि उन पेशेंट्स के चलाई जाती है, उन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है जिसका हार्ट फेल होया हुआ हो, मतलब जिसके हार्ट फेलियर की शिकायत हुई हो पहले, उनकी डिगॉक्सिन टेबलेट रूटीनली चलाई जाती है। तो आप एक चीज तो कंफर्म पहचान सकते हैं कि अगर किसी के डिगॉक्सिन टेबलेट चल रही है तो आप सोच सकते हैं कि इनके पहले हार्ट फेलियर होया हुआ है। दोस्तों, ये जो डिगॉक्सिन टेबलेट है ये एरिथमिया एक कंडीशन होती है, उसको ठीक करने में भी काम में आती है। एरिथमिया क्या होती है कि नॉर्मली अपन सबको पता है कि जो एवरेज अपनी हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में 72 बीट होती है। अगर वही कंडीशन जैसे अभी की 1 मिनट में 60 आए, अगली 1 मिनट में 70 आए, अगली 1 मिनट में 72 आए, अगर ऐसे चलता रहता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथमिया। तो उस कंडीशन को ठीक करने के काम में भी ली जाती है डिगॉक्सिन टेबलेट। दोस्तों, ये जो डिगॉक्सिन टेबलेट है ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने को मजबूर करती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पंप करवाने को मजबूर करती है कि ताकि ब्लड को पंप करे और अपनी पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे। वो कैसे काम करती है अपन देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो डिगॉक्सिन टेबलेट है ये अपने जो इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है, मतलब अपने जो सेल्स होती हैं, जो सेल के अंदर का स्पेस होता है उसको इंट्रासेल्युलर बोला जाता है, और सेल के बाहर का स्पेस होता है उसको एक्स्ट्रा सेल्युलर बोला जाता है। तो सेल के अंदर ये सोडियम की मात्रा बढ़ा देता है, मतलब ये ऐसा काम करेगा कि जिससे सेल के अंदर सोडियम का लेवल इंक्रीज होता रहे। और जैसे ही सेल के अंदर सोडियम का लेवल इंक्रीज होगा, ये सोडियम क्या काम करेगा, कैल्शियम को हार्ट में इन्फ्लेक्स करवाने का काम करेगा। मतलब कैल्शियम जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हार्ट में इन्फ्लेक्स करेगा, हार्ट में डालेगा। और हार्ट में जितना ज्यादा कैल्शियम होता है उतना ही बढ़िया तरीके से हार्ट काम करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। और जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो हार्ट फेलियर की शिकायत है, हार्ट फेलियर बोलते किसको है मेनली, कि जैसे अपना हार्ट है वो ऐसे पंप करता है, ऐसे पंप करता है, अगर वो पंप करना बंद कर दे उस कंडीशन को बोलते हैं अपन हार्ट फेलियर। अगर वो बंद कर दिया तो डिगॉक्सिन टेबलेट अपन देंगे तो वो कैल्शियम को इंक्रीज करेगा हार्ट में, और वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाएगा हार्ट की। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जैसे ही होने लगेगी तो वो हार्ट पंप करने लगेगा अपनी पूरी बॉडी में ब्लड को। तो इस तरह से डिगॉक्सिन टेबलेट काम में ली जाती है। दोस्तों, काफी बार इसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। तो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो उसमें इंक्लूड होता है डिजीनेस आ सकता है पेशेंट में, मतलब चक्कर आ सकते हैं, या फिर नोजिया वोमिटिंग, जी घबराना हो सकता है, उल्टी आ सकती है, डायरिया भी देखा जा सकता है कभी कभी, जैसे दस्त हो गए पेशेंट को, या फिर ब्लड विजन भी हो सकता है पेशेंट में। ब्लड विजन मतलब धुंधलापन दिखना। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट्स होते हैं जो डिगॉक्सिन टेबलेट के पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं कभी कभी। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि अगर वो कंडीशंस जिस पेशेंट में पाई जाती है उन पेशेंट को कभी जो डिगॉक्सिन टेबलेट है वो नहीं देनी चाहिए। वो कंडीशंस कौन कौन सी है जिसको अपन कॉन्ट्राइंडिकेशंस बोलते हैं, कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस किन किन पेशेंट में होती है डिगॉक्सिन टेबलेट। दोस्तों, जिस किसी भी पेशेंट के वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की शिकायत हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मतलब नॉर्मली अपना हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, 72 बार। अगर वही बीट 250 से 300 से ज्यादा करने लग जाए एक ही मिनट में, उस कंडीशन को बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो उस कंडीशन में डिगॉक्सिन टेबलेट बिल्कुल भी नहीं देनी है। या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, जैसे हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया मतलब अपनी बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो जाए। तो जब कभी भी अपनी बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो जाए तो उस कंडीशन में डिगॉक्सिन टेबलेट कभी नहीं देनी है। और एक हाइपोमैग्नीशियम भी हो जाए, तो कि अपनी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल भी अगर लो हो जाए तो उस कंडीशन में डिगॉक्सिन टेबलेट नहीं देनी है। दोस्तों, ये पेशेंट आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही लें, अपने आप से कभी भी मत लें, वरना आप में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कोज कर सकते हैं ये। और ये ऐसी कंडीशन कोज कर सकते हैं जो अपन फिर उनको टेकल नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा डॉक्टर के कंसल्ट से ये जो है दवा है वो लें। और अगर किसी की डिगॉक्सिन टेबलेट चल रही है रूटीनली तो उनको डेली लें, कभी भी डोज को मिस ना करें। अगर मिस करोगे तो आप में साइन सिम्टम हार्ट फेलियर के वापस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।